हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सेल साइकिल के इंटरफेस के बारे में देखा था, जिसमें हमने उसके सब फेजेस G1, S एंड G2 तीनों फेजेस के बारे में डिटेल में उसके बारे में देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं M फेज के बारे में, और किसमें, माइटोसिस में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें एक सेल डिवाइड होता है किसमें? टू सेल में। मीन्स वन पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स अगर 2n क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के पास है, तो सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल हैव ईच डॉटर। जो दोनों डॉटर होंगे, जो डॉटर सेल्स होंगे, उनके पास भी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल, इक्वल अमाउंट में होता है। सेम अमाउंट जितना पेरेंट्स के पास था उतना ही डॉटर के पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस माइटोसिस और एम फेज का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो सम प्रॉपर्टीज आर, यहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है कि जो भी इंटरफेज में जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो अब क्या होता है? डिवाइड होना शुरू होता है। मीन्स एक्चुअल जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो इस एम फेज में होता है। इसके पहले आई फेज को हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब सारी प्रिपेरेशन हुई थी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मटेरियल की तैयारी बनी थी, वो मटेरियल बना था, लेकिन उसका यूज़ यहाँ पर होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में, इस एम फेज में। यहाँ पर सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो 1 से 2 बनता है। ये 4 फेजेस में होता है, वो हम लोग डिटेल में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? वंस द न्यूक्लियर डिवीजन हैपेंस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, में जो साइटोप्लाज्म था उसका डिवीजन होना स्टार्ट होता है। एंड देन इस फेज में, इस एम फेज में जो डीएनए होता है वो क्या होता है? कंडेंस होना शुरू होता है। मीन्स जो क्रोमोसोम्स जो विजिबल होना शुरू होता है, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इसी डीएनए क्या होता है? कंडेंस होना शुरू होता है। इसके पहले क्या था? अभी तक जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो थ्रेड लाइक था, लेकिन अब क्या होता है? वो डीएनए कंडेंस होना शुरू होता है। धीरे धीरे क्या होता है? वो क्रोमोसोम्स का फॉर्म में बनना शुरू होता है एंड नॉर्मल माइक्रोस्कोप से वो विजिबल होना शुरू होता है। ये सोमैटिक सेल में होता है एज वेल एज जर्माइनल सेल, दोनों में इस टाइप का एम फेज पाया जाता है। ना हम लोग देखते हैं कि सम सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो इसके 4 फेजेस थे। नंबर 1 इज प्रोफेज, सेकेंड है प्रोफेज, फर्स्ट फेज है। देन मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज, एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटा, फिर एना एंड लास्ट में टीलोफेज। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद सकते हैं पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में होता है टीलोफेज। वंस दीज 4 कंप्लीटेड देन होता है साइटोकाइनेसिस। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग एक एक फेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द इवेंट विच हैपेंस इन दिस 4 सब फेजेस में। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात, जो एम फेज का जो ड्यूरेशन होता है इट्स अराउंड 1 आवर्स, मीन्स 24 में से 23 आवर्स इंटरफेज होता है। ओनली जस्ट फॉर 1 आवर्स में क्या होता है? डिवीजन होता है। और इंटरफेज में प्रिपेयर्डनेस होता है, यहाँ पे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और अब हम लोग इस चारों सब फेजेस के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। जो 4 कैरियोकाइनेसिस के जो 4 फेज थे उसमें पहला है प्रोफेज। अभी प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम लोग वो देखते हैं। सो पहले उसको देखने से पहले हम लोग पहले देख थे नॉर्मल सेल्स कैसा होता है। सो दिस इज अ नॉर्मल सेल जो इंटरफेज में कंप्लीट हो गया है। वहां पर जो डीएनए है, सो दिस विल बी अ डीएनए। यहाँ का डीएनए कैसा है? थ्रेड लाइक है। वो थ्रेड लाइक डीकंडेंस फॉर्म में ऐसे लूजली अरेंज है।
ये है न्यूक्लियोलस और ये है सेंट्रोसोम्स। सो दिस इज द न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये नॉर्मल सेल है। अब जब नॉर्मल सेल इंटरफेज से, ये इंटरफेज में था, जब ये इंटरफेज से मूव करेगा किसमें, फर्स्ट फेज, प्रोफेज, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे हम लोग पहले वो देखते हैं। तो देखो क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहा है। जो पहले डीएनए देखो, डीएनए यहाँ पर डीएनए कैसा था, डीकंडेंस फॉर्म में था, बट यहाँ पर देखो क्या हो गया, वो धीरे धीरे कंडेंस हो रहा था एंड कंडेंस फॉर्म में देखो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में, धीरे धीरे क्रोमैटिड्स के फॉर्म में दिख रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे वो गायब हो रहा है। न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, एंड जो सेंट्रोसोम है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर पास में थे, दे आर पास में थे, बट अब क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी। सो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन का जो माइटोसिस का है, माइटोसिस है, उसका ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन है। सेकेंड, यहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम लूजली थे, अब क्या होगा, यहाँ पे वो कंडेंस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा है। जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। सेंट्रोसोम सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जो सेंट्रोसोम साथ में थे वो अब क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, और क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का सेपरेशन होने लगता है, मीन्स फॉर्मेशन होने लगता है। अब इस स्पिंडल फाइबर का यूज होता है नेक्स्ट फेज में, मेटाफेज में, जब क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना, जो क्रोमैटिड्स उसको सेपरेट करने के लिए इस स्पिंडल फाइबर का यूज होता है। तो उसका जो सिंथेसिस फॉर्मेशन है वो अभी से इस प्रोफेज में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे द इवेंट विच अकर्स इन प्रोफेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड फेज, विल बी मेटाफेज। The second phase of mitosis division is a metaphase। अभी जैसे हमने प्रोफेज में देखा था कि क्या क्या चेंजेस हुआ था, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे क्या हुआ था, डिसअपीयर हुआ था, और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना स्टार्ट हुआ था, एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था, हाँ, एंड जो सेंट्रोसोम था वो क्या हो रहा था, एक दूसरे से अलग हो रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, सो इन मेटाफेज ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है, एंड से न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस पूरा गायब हो जाता है। अब मेटाफेज में होता क्या है, फर्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर जो बनना स्टार्ट हुआ था वो स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन शुरू होता है। दो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट करता है स्पिंडल फाइबर को, और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स, जो कंडेंस क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हो रहे थे, वो कंडेंस क्रोमोसोम को एकदम मिडल में क्या करता है, उसको मिडल प्लेट में लाइंड अप करता है। सो क्रोमोसोम लाइंड अप एट द मिडल। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को मिडल में उसको अरेंज करता है, लाइंड अप करता है। नाउ ये जो जंक्शन है जहां पर ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से अटैच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, काइनेटोकोर्स। सो एट द जंक्शन वेयर दिस स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है एंड द क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटोकोर्स। तो देयर आर टू काइनेटोकोर्स। अभी जैसे ये क्रोमोसोम्स है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर है, तो यहाँ से एक काइनेटोकोर और एक सेकंड काइनेटोकोर, तो दो काइनेटोकोर क्या होते हैं, हर क्रोमोसोम्स को बाइंड करके अटैच करके रखते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, ऑल्सो स्पिंडल चेक पॉइंट होता है। अब ये स्पिंडल चेक पॉइंट हम लोग जब पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर सेल चेक करता है कि प्रॉपर से अटैचमेंट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको अटैचमेंट करवाता है, अगर नहीं हुआ तो सेल साइकिल को यहाँ पर होल्ड करता है। सो दीज आर मेजर इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग मेटाफेज। फर्स्ट क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को लाइंड अप कर रहे हैं मिडल में,
एंड देन जो अटैचमेंट है, ये जो स्पिंडल फाइबर वो अटैच होता है क्रोमोसोम से एट द जंक्शन ऑफ काइनेटोकोर्स। सो दो काइनेटोकोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको ज्वाइंट करके रखते हैं, एंड यहाँ पर स्पिंडल चेक पॉइंट होता है। नाउ इन नेक्स्ट फेज एनाफेज, जहां पर इसका सेपरेशन होगा। सो दिस लास्ट टू फेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।